हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे, जो कि कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिख लेंगे। और सॉल्व में क्या लिखना है हम लोग को, तो देखिए हल कैसे करेंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो कौन धनात्मक पूर्णांक है यहाँ पे हम लोग को नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। लिखेंगे माना, लिखेंगे माना, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, धनात्मक पूर्णांक है, इतना मान लेंगे। अब समझिए, धनात्मक पूर्णांक तो हो गया, लेकिन रही बात यहाँ पे कह रहा है 3m या 3m+1। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ+R होता है। BQ+R होता है। ठीक, यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे इससे, तो यहाँ पे 3m और +1 और एक बार दे रहा है 3m, तो यहाँ पे b से तुलना करेंगे तो b का मान कितना प्राप्त होगा, 3। कितना प्राप्त होगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि b बराबर कितना, तो 3। कितना लिखेंगे, 3। आज देखिए b का जो मान 3 आ गया, b का मान 3, तो यहाँ पे r का जो मान होगा, r का मान होगा 0, 1 और 2 प्राप्त होगा। मतलब 3 से कम रहेगा। क्या रहेगा, 3 से कम। तो बी आर बराबर हम लोग को 0, 1, 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर BQ+R। a बराबर BQ+R, कोई डाउट नहीं है। अब समझिए, b का मान कितना है, 3। b का मान 3, तो a बराबर रखेंगे 3Q। क्या रखेंगे, 3Q+R प्राप्त हो जाएगा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब समझिए आगे, इतना लिख लेंगे। अब देखिए a बराबर हम लोग को यहाँ पे 3Q+R प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे रखेंगे r बराबर 0। r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो a बराबर 3Q+0। ठीक, a बराबर 3Q+0। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3Q ही प्राप्त होगा। तो a बराबर क्या लिखेंगे, 3Q। क्या लिखेंगे, 3Q। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कह रहा था बर करने पर, क्या करने पर, बर करेंगे। बर कर लिया जाए इसका, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का बर करने पर, दोनों पक्षों का बर करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, हम लोग को ये देखें। तो दोनों पक्षों का वर्ग करें तो a का स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग को पता है कि जब यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो यानी 2 बार गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 2 बार गुणा। तो लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और q का स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक, अब इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3, अर्थात a स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है। लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 तो है ही, 3Q को मान लेंगे m, 3Q को क्या मान लेंगे, m, अर्थात लिखेंगे यहाँ पे m बराबर 3Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लोग क्यों किए, 3m क्यों माने, 3Q स्क्वायर को m क्यों माने। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लिए m। तो a स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हुआ, तो 3m। क्या प्राप्त हुआ, 3m। कोई डाउट नहीं है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे बनाएं इसके बगल में। ठीक है, इसके बगल में हम लोग यहाँ पे लाइन खींच के यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए क्या है हम लोग का यहाँ पे कि 3Q यहाँ पे 0 रखे थे, अब रखेंगे 1। क्या रखेंगे, 1। r बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर,
1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो मिलेगा हम लोग को a बराबर 3q + 1, 3q + 1, कोई डाउट नहीं है, तो 3q + 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या है, देखो 0 रखे थे तो 0 रखे थे तो इसके बाद क्या किए थे, वर्ग किए थे, ठीक। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख लेंगे यहाँ पे वर्ग करने पर, कोई डाउट नहीं है। अब समझिए इसको, जब वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोग को, तो वर्ग करेंगे तो देखिए a का स्क्वायर और प्लस 3q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब समझिए यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, किस रूप में दिख रहा है, a + b के होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर कितना होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a के जगह पे क्या है 3q प्लस गुणे 1, क्या लिखेंगे 1, कोई डाउट नहीं यहाँ तक लिख लेंगे। अब देखिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9q का स्क्वायर है, 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 के और 3 गुना 6, क्या होगा 6q, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, इन दोनों को पास में कर लें, इन दोनों को पास में, तो लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है, 6q + 1। और देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन करेंगे, क्या कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3, तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 और 3q स्क्वायर बचेगा यहाँ से, और यहाँ से जब 3 कॉमन करेंगे तो 2 बचेगा, क्या बचेगा 2q, ठीक, अब प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को क्या मान लेंगे, m मानेंगे, क्या मानेंगे m, ठीक है। तो लिखेंगे a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस ये वाला 1 हो गया, ठीक। इसको लिखेंगे m, क्या लिखेंगे m, तो देखिए हम लोग को a स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हुआ, तो 3m और a स्क्वायर बराबर 3m + 1, यानी वर्ग करने पर हम लोग को क्या प्राप्त होता है 3m + 1, ठीक है। तो लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m + 1 का रूप प्राप्त होता है, ठीक है। हम लोग का ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से समझ में आया होगा। तो यदि आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।